शहर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। गैस की तवील बंदिश से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बाज़ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा है। सिर्फ चंद घंटों के लिए गैस फराहम की जा रही है। शहरियों की जानिब से कहा गया कि गैस प्रेशर में कमी से कई इलाकों में गैस दस्तयाब नहीं हो रही। लोड शेडिंग के मसले का फौरी हल निकाला जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। मजीद उनके क्या मुतालबात हैं, क्या कहना है उनका, बताएंगे ताहिर खान। जी ताहिर। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में गैर एलानिया गैस की जो बंदिश है और गैस की जो लोड शेडिंग है वो अब संगीन ये मसला बनता जा रहा है और इस हवाले से शहरी जो हैं वो इंतहाई परेशान है और तूल पकड़ती जा रही है गैस की लोड शेडिंग और ताहाल इस पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर के अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां 20-20 घंटे गैस का बंद रहना मामूल बन चुका है, जिससे जो खासकर जो घरेलू सार्फिन हैं वो शदीद परेशान होते हैं और खाने पकाने के औकात में भी अक्सर इलाकों में गैस दस्तयाब नहीं होती। 3 से 4 घंटे, बाज़ इलाकों में 6 घंटे तक गैस आ जाती है और शहरी उसे भी गनीमत जान रहे हैं। लेकिन गैस की बंदिश के बायस जो लोग अल्टरनेट के लिए LPG के सिलेंडर भरवाने के लिए जाते हैं तो LPG का नर्ख भी अब आसमान से बातें कर रहा है और ख़ासकर हालिया जो आलमी तनाज़ा है ईरान, इसराइल और अमेरिका का, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और जो वो समुद्री रास्तों की बंदिश के बायस जो गैस की जो यहाँ पे सप्लाई है वो भी मुतासर हुई है, जिसकी वजह से LPG के नर्ख भी जो हैं वो शहरियों के लिए अफोर्ड करने से बाहर हो गए हैं। इस हवाले से शहरी मुतालबा ये करते हैं कि हुकाम इस हवाले से कोई इक़दामात करें और जो गैस की लोड शेडिंग है उस पर काबू पाने के लिए अमली इक़दामात करें ताकि शहरियों को जो खाने पकाने के लिए और के लिए अब गैस दस्तयाब हो और उनकी जो अज़ियत है और उनके जो अखराजात हैं LPG की मद में वो कम हो। जी ताहिर खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गैस बंद है और LPG की ब्लैक में फरोख्त जारी है। लाहौरिये दोहरी चक्की में पिसने लगे। LPG की सरकारी कीमत 304 रुपये मगर 550 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी है। आम आदमी की जेब भी खाली है। हुकूमत ने अवाम को LPG माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहरियों की दुहाई। लाहौरिये दोहरी चक्की में पिसने लगे। एक तरफ गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब LPG भी महंगे दामों फरोख्त होने लगी। शहर में LPG की सरकारी कीमत पर दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। LPG गैस की सरकारी कीमत 304 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। LPG गैस की सरकारी कीमत 304 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर में LPG 460 से 550 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि महंगी LPG से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए। गरीब के निवाले पर भी डाका। गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। निजी आटा कंपनीज ने 5 किलो आटा 900 रुपये का कर दिया। 1 किलो आटे के 180 रुपये किलो वसूल। गंदम सस्ती मगर आटे की कीमत 2 गुना हो गई। निजी कंपनियां गंदम सस्ती होने के बावजूद शहरियों को सस्ता आटा देने के लिए तैयार नहीं। रवां सीजन गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर की गई। निजी कंपनियां फी मन आटा 7200 रुपये में फरोख्त करने लगी। ओपन मार्केट में गंदम 88 रुपये फी किलोग्राम मगर कंपनियों का आटा 180 रुपए किलो हो गया। गंदम की पिसाई 400 से 500 रुपए फी मन है और पिसाई के बाद एक मन आटा 4000 रुपए का पड़ता है। पिसाई के बाद आटा 98 से 108 रुपए फी किलो में पड़ता है। निजी कंपनियां आटा 180 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगी। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा करते हुए कहा कि निजी कंपनियों को जालिमाना मुनाफा लेने से रोका जाए। तंदूर माफिया की मनमानी अरूज पर सरकारी नेकनामी को हवा में उड़ा दिया गया। रोटी की कीमत में 40% से ज्यादा इजाफा कर दिया। रोटी की कीमत में 6 रुपए का बड़ा इजाफा। 14 रुपए वाली रोटी यकदम 20 रुपए की करती। इंतजामिया चुप और तंदूरों पर मनमानी रेट्स नाफिज हैं। तंदूर माफिया भी हरकत में आ गई। सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी महंगी कर दी गई। रोटी की कीमत 40% बढ़ा दी। सादा रोटी की कीमत में 6 रुपए इजाफा कर दिया गया। 14 रुपए वाली सादा रोटी 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना दोभर कर दिया। अब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी सकत से बाहर हो गया है। रोटी से बड़ा मुश्किल है। जिस बंदे 20,000 रुपए सैलरी है वो रोटी लेगा या बिजली बिल पे करेगा या घर अपना चलाएगा। रोटी हम 20 रुपए दी है। 500 रुपए का घ्यो किलो आ गया। 550 रुपए का किलो। 500 रुपए 400 रुपए दिहाड़ी कमाई दी है तो की क्या मतलब घ्यो लवे की रोटी लवे है। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
तनूर मालिकान का कहना है कि एलपीजी गैस आटे की कीमत में इजाफे की वजह से रोटी की कीमत बढ़ाई है। गैस और आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी भी सस्ती देंगे। सदर नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक रोटी की कीमत में इजाफा खुद साख्ता है। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस को जारी हिदायत में तौसीह कर दी है। तैयारों को बैरून मुल्क से वाफ़िर मिकदार में जेट फ्यूल साथ लाने के फैसले में तौसीह की गई है। जेट A1 फ्यूल सप्लाई चेन में खलल से एयरलाइंस एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। एयरलाइंस बैरून मुल्क से उड़ानें भरते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल साथ लेकर आएँ, ये हिदायत जारी की गई है। मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर फ्यूल की अपलिफ्ट को कम से कम किया जाए। हिदायत पर 30 अप्रैल 2026 तक सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ्यूल जेट सप्लाई में खलल का ये वाक़या है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक नया नोटम है वो जारी किया है और इस नोटम के अंदर तौसीह की गई है इस फैसले की जो कि गुज़श्ता माह है वो दिया गया था तमाम बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस को कि वो बैरून मुल्क से सफ़र करते वक्त जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल है वो अपने साथ है वो लेकर आएँ और कम अज़ कम फ्यूल जो है वो पाकिस्तान से उनको दस्तयाबी है वो सामने आएगी। तो इस वजह से नोटम जारी किया गया था कि तमाम बैनुल-अक़वामी एयरलाइन जो हैं वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल है वो अपने साथ लेकर आएंगी। तो इसका इतलाक़ था वो किया गया था 15 अप्रैल तक। अब उसको मज़ीद तौसीह दे दी गई है। अब 30 अप्रैल 2026 तक ये फ़ैसला है वो बरकरार रहेगा और तमाम एयरलाइंस को ये हिदायत की गई है कि जो फ्यूल जेट A1 है वो उसकी जो सप्लाई के अंदर खलल है वो अमेरिका ईरान जंग की वजह से है वो सामने आया था। तो लिहाजा तमाम एयरलाइंस जो हैं इस फैसले के ऊपर पाबंदी के साथ अमल दरामद करें और इस वजह से तमाम एयरलाइंस को बज़ नोटम जो है वो आगाही है वो दे दी गई है। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दी गई। सियाहत के फ़रोग़ के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज कोटली सतिया में बनाया जाएगा। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खदमात लेने का फैसला किया गया है। मिड फ्लो डाउन हिल इफेक्ट के सद्देबाब के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की गई है। चिट्टा मोड़, दरिया कली, बांसरा कली, नमल, झीका कली के मुतासरीन की बहाली के इक़दामात का हुक्म दिया गया है। मरी में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की मंजूरी दी गई है। मरी के मज़ाफ़ाती इलाके शवाला, सोजू, बरवरी और हॉस्पिटलिटी जोन कायम होंगे। नए हॉस्पिटलिटी जोन में निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला किया गया है। तजावुज़ात की ज़द में आकर गिराई जाने वाली इमारतों का मलबा फौरी तौर पर हटाने की हिदायत की गई है। मरी रीच, बेल रोड और दीगर की 10 फुट तौसी की जाएगी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तमीराती अमूर के आगाज़ का हदफ मुकर्रर किया गया है। मरी तहफ़्फ़ुज़ व बहाली प्लान पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। ख़ुसूसी इजलास में मरी में 3 नए पार्क्स के क़याम के प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। अंगूरी रोड पार्क, MIT पार्क, अड़ियारी पार्क, कोटली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रीच हाउस, टाइगर हाउस और बर्ड आइवरी कायम किया गया है। इस हवाले से मरी का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लैमिंग पोर्ट विलेज भी कायम किया जाएगा। चेवड़ा में पैराग्लाइडिंग क्लब प्रोजेक्ट की बाकायदा मंजूरी दी गई है। पंजाब में पहला फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की असूली मंजूरी दी गई है। सेक्रेटरी मवासिलात राजा जहांगीर अनवर ने तफसीली प्लान तलब कर लिया है। मुख्तलिफ मकामात पर कायम पंजाब हाउस और दीगर इमारतों की तामीर व मरम्मत भी की जाएगी। पंजाब हुकूमत का आउटसोर्स्ड कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की तैनाती का फैसला है। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी गई है। प्रोग्राम को वसअत देने के लिए इजाफी फंड्स जारी करने की मंजूरी दी गई है। घर घर सेहत की सहूलियात की निगरानी मजीद मौसर बनाने का अहम इकदाम उठाया गया है। दही और शहरी इलाकों में माँ और बच्चे की सेहत पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई है। दही और पसमानदा इलाकों में सेहत सहूलियात की रसाई बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अवाम को घर की दहलीज पर तिबी सहूलियात फराहम करने की हिकमत अमली भी मुरतब की गई है। महकमा सेहत को प्रोग्राम पर तेजी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत का आउटसोर्स कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स तैनात करने का फैसला सामने आया है, जबकि इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी है। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम को वसअत देने के लिए
اضافی فنڈز کی منظوری دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گھر گھر صحت کے نظام کو بہتر بنانے اور مؤثر نگرانی کے لیے یہ گرانٹ جو ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ بنیادی صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے جو ہے وہ دیہی اور شہری علاقوں میں یہ جو ہیلتھ انسپیکٹرز ہیں یہ کام کریں گے، جبکہ دیہی اور شہری علاقوں میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ویکسینیشن مہم کو مزید تیز کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ بیماریوں کی بروقت تشخیص کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کو مزید مؤثر بنایا جا سکے گا۔ دیہی اور پسماندہ علاقوں میں صحت سہولیات کی رسائی بڑھانے کے لیے اس گرانٹ کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے، جبکہ اس حوالے سے باقاعدہ ایک ہدف بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ عوام کو گھر کی دہلیز پر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ بھی مرتب کر لی گئی ہے، جبکہ محکمہ صحت کو پروگرام میں تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سپلی گرانٹ کی منظوری محکمہ ہیلتھ و پاپولیشن کی جانب سے کی گئی تھی، جس کو کہ منظور کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے اب باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ کے احکامات جو ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اب بات کریں شہر کے موسم کی، تو سورج کی تیز کرنوں سے شہر کا درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کا تفصیلی حوال بتائیں گی افشاں رضوان۔ جی افشاں۔ جی بالکل، شہر کے موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں تو باغوں کے شہر میں کبھی بادل تو کبھی سورج کا راج جاری ہے، لیکن اس وقت جو ہے سورج نے بادلوں کو جھٹک کر اپنا راستہ زمین تک بنا لیا ہے، اور سورج کی کرنیں پہنچنے کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور گرمی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ کم سے کم 22 تک جانے کا امکان ہے۔ ہواؤں کی رفتار بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ گرم موسم بھی تھوڑی سی راحت بخش رہا ہے۔ ہوائیں 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے جب بادل آتے ہیں تو کافی راحت محسوس کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج اپنی حکمرانی آسمان پر ظاہر کرتا ہے ویسے ہی گرمی کا احساس بڑھنے لگ جاتا ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی اپریل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیٹ سٹروک کے خطرات ہو سکتے ہیں۔ بارش کے آج کے روز تو 10% امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، لیکن اگر 50% سے کم امکانات ہوں تو بارش نہیں ہوتی ہے، بہت منیمم امکانات ہوتے ہیں یہ بارش کے، جس کا مطلب ہے کہ بادل نہیں برسیں گے۔ آج پورا دن اسی طرح سے مطلع ابرآلود رہے گا، بادل اور سورج کے مابین یہ آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ہوائیں اسی تیزی سے چلتی رہیں گی، جبکہ فضائی آلودگی کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو ہوائیں تیز چلنے کی وجہ سے فضائی آلودگی میں بھی کمی آئی ہے۔ AQI انڈیکس میں مجموعی طور پہ کمی آئی ہے، اور لاہور کا فضائی آلودگی کے اعتبار سے ملک بھر میں 5واں نمبر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور AQI انڈیکس کی مجموعی شرح 97 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ موسم قدرے بہتر محسوس کیا جاتا ہے جیسے ہی کوئی ہوا کا جھونکا آتا ہے، لیکن جیسے ہی تیز کرن سورج کی بڑھتی ہے تو گرمی بھی محسوس کی جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں مزید گرمی پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہری جو ہے ہیٹ سٹروک کے حوالے سے خصوصی احتیاط کریں اور اس موسم کو احتیاط کے ساتھ گزاریں۔ جی افشاں رضوان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ ویساکھی میلے میں شرکت کے بعد سکیاتریوں کی بھارت واپسی ہو گئی ہے۔ خصوصی بسوں کے ذریعے سکیاتری واہگہ بارڈر پہنچے۔ 2200 سے زائد سکیاتری واہگہ بارڈر کے راستے واپس بھارت چلے گئے ہیں۔ پاکستان سے جو محبت ملی بیان نہیں کر سکتے سکیاتریوں کی جانب سے، ایسا کہا گیا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آگاہ کریں گے طلحہ اشرف۔ جی طلحہ بتائیے گا۔ بالکل، سکھ کمیونٹی کی جانب سے ویساکھی کا تہوار منانے کے بعد واپسی کی تیاری جاری ہے اور رفتہ رفتہ روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ چیئرمین صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کیا کہیں گے؟ جی، پاکستان حکومت کی طرف سے 3000 یاتریوں کا پروگرام تھا ہمارا، اور ہم نے ویزے بھی جاری کیے، تقریباً 2800 ہم نے ویزے جاری کیے، لیکن ہمارے پاس جو یاتری آئے ہیں وہ تقریباً 2200-2300 کے لگ بھگ جو ہیں وہ تعداد یہاں پہ پہنچی ہے۔ اور ہم نے 10 اپریل کو جب واہگہ بارڈر پہ یہ آئے ہیں، ان کو ریسیو کیے ہے۔ ان کا پورا پروگرام جیسے بھی ہم نے اسکیجول بنایا تھا اور جو ہمیں ڈائریکشن تھی اسپیشلی وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، ہمارے فیڈرل منسٹر سردار یوسف کی طرف سے، وزیر مملکت کھیل داس کی طرف سے، اور اسپیشلی جو تعاون چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ان کے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے، اور ان کی اسپیشل جو ڈائریکشنز تھیں، اس کی بدولت ہی
हमने ये 10 रोज़ा जो काफ़ी हेक्टिक भी था और काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग भी था, लेकिन हमने कोशिश की है इसको कामयाब करने की। बिल्कुल ठीक है, मेहमान जो जत्थे के सरदार हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे, कैसे इंतजाम आपको लगे? ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ बहुत वधिया हो। प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ाई जाए, यहाँ पर जो पैगाम दिया जा रहा है। सेक्रेटरी साहब से भी गुफ्तगू करते हैं, बताइएगा कि क्या क्या इंतजामात थे? वैसाखी 327वें खालसा साजना दिवस जो दिहाड़ा मनाया गया, ये 10 दिन का टूर था और इस 10 दिन टूर की तैयारी हम 2 महीने पहले से शुरू करते हैं। और जैसा आप जानते हैं ये इस दफ़ा एनवायरनमेंट अफ़गानिस्तान को लेके थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड लीड रोल पे होती है इंतज़ामात के हवाले से, लेकिन तमाम महकमों ने बहुत ही सपोर्ट किया और हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म साहब ने, हमारी अस्करी क़यादत ने ये फ़ैसला किया कि यात्रियों को उनके गुरतामों के दर्शन करने से रोका नहीं जाएगा। जहाँ जहाँ रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट थी वो हमारे साथ रहे, एलीट फोर्स साथ रही। अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड तमाम कोऑर्डिनेशन के हवाले से लंगर के इंतज़ामात मुफस्सल और बहुत बेहतरीन थे। एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट यात्रियों को मुहैया की गई। तो मैं किसी महकमे का जिक्र करूं, उन्होंने पूरा इसमें कोऑपरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये बेहतरीन तरीके से वैसाखी का फेस्टिवल, ये टूर कंप्लीट करवाया। हम इन्हें हमेशा जी आया नु कहते हैं और इन्हें दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जब जब तशरीफ़ लाएँ जी आया नु पाकिस्तान और अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड इन्हें JCP वागा से रिसीव करेगा और पूरे टूर में इनके साथ होगा, इनके साथ रहेगा और अच्छी यादें लेके जाएंगे शहरी के। यहाँ पर यह जो सिख कम्यूनिटी है उनकी जानिब से भी अच्छे तासुरात का इजहार किया जा रहा है और जो इंतजामात हैं उसके हवाले से भी बताया गया। जी तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।